नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे आज के जमाने में सबसे मशहूर ई लर्निंग क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से इसके फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए इस वीडियो में ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ई लर्निंग। इंटरनेट की इस दुनिया में आपने ई लर्निंग या ई शिक्षा के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन लर्निंग या फिर ई लर्निंग क्या है? कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ई लर्निंग के बारे में सरल हिंदी भाषा में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए अगर आप भी ई शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप क्लासरूम लर्निंग के बारे में बखूबी जानते होंगे, क्योंकि ये बरसों से चली आ रही है। एक पारंपरिक शिक्षा पद्धति है जो आज भी चल रही है, लेकिन ई लर्निंग शिक्षा पद्धति इससे थोड़ी अलग होती है, जिसमें डिजिटल उपकरणों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। इस आधुनिक युग में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी में इतने नए आविष्कार हो रहे हैं कि हर चीज अब हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन में आ गई है, और ई लर्निंग भी इसका एक उदाहरण है, जिससे आज के समय में हर कोई बढ़ावा दे रहा है। कोरोना महामारी के कारण से सभी लोगों को घर में बंद होना पड़ा और सभी स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज भी बंद हो गए, और ऐसे में सभी लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही अपने काम करने पड़े, और स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस भी ऑनलाइन यानी कि ई लर्निंग पद्धति से हुए। इस पूरे माहौल में एक बात सबके समझ में आ गई कि पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम लर्निंग से ही नहीं बल्कि ई लर्निंग से भी की जा सकती है। ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि क्लासरूम लर्निंग में ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और ई लर्निंग में वर्चुअल तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। लेकिन ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग, इन दोनों में से बेहतर शिक्षा पद्धति कौन सी है, और क्या ई लर्निंग भविष्य में क्लासरूम लर्निंग की जगह ले सकती है? ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से एजुकेशन लेना ई लर्निंग कहलाता है। ई शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या फिर एम लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और वेब निराश इत्यादि शामिल है। आज से कई साल पहले ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था। दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी। लोगों ने इसके बारे में कई बातें कही, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम में सुधार हुआ तो ई लर्निंग और अधिक पॉपुलर हो गया। आज कई लाखों स्टूडेंट्स उनके भविष्य को ऑनलाइन स्टडी कहते हैं। ई लर्निंग सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भी ई क्लासरूम को बढ़ावा दे रही हैं। एक सर्वे में निकल कर आया है कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में सीखने के मुकाबले ऑनलाइन सीखना ज्यादा आसान है और फ्लेक्सिबल भी होता है। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में एक भविष्य को सिखाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग होता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, क्विजेस, सर्वेज, गेम्स, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन ग्रुप एटसेट्रा। इनके अलावा कई दूसरे तरीके भी उपयोग में लिए जाते हैं। ई लर्निंग के प्रकार। सिंक्रोनाउस, इसका मतलब होता है एक ही समय में, अर्थात लर्नर्स और इंस्ट्रक्टर अलग अलग स्थानों में सेम टाइम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह से किसी विषय को सीखने पर आप अपने सवालों को तत्काल पूछ पाते हैं, जैसे कि आप अपने डाउट क्लियर करते हैं, इसलिए इसे रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की ई लर्निंग में कई ऑनलाइन टूल की मदद से छात्रों को लर्निंग रिसोर्स प्रदान किए जाते हैं। सिंक्रोनाइज ई लर्निंग के कुछ उदाहरण में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार्स एटसेट्रा शामिल हैं। ये तरीके बीते कुछ वर्षों में अधिक पॉपुलर हो गए हैं। असिंक्रोनाउस, इसका मतलब है एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ लर्नर्स और इंस्ट्रक्टर के बीच वास्तविक समय में इंटरैक्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जानकारी पहले ही मौजूद होती है। उदाहरण के लिए वेब आधारित परीक्षण यानी कि वेब बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें हम किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, फोरम्स एटसेट्रा की मदद से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इस तरह के ई लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम 24 घंटे जब चाहें जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ये कारण है कुछ स्टूडेंट्स असिंक्रोनस ई लर्निंग के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? उम्मीद है अब तक आप ई लर्निंग किसे कहते हैं ये समझने में सफल रहे होंगे। तो चलिए अब ई लर्निंग के पीछे की अवधारणा क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं।
जब पहली बार ई लर्निंग शब्द 1999 में लॉस एंजलिस के सीबीटी सिस्टम सेमिनार में प्रयोग किया गया था, तब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अधिकतम लोगों के पास नहीं होते थे, जिससे उस समय ई लर्निंग को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया। परंतु जैसे जैसे इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ने लगी तो लोगों को ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आने लगा। असल में ई शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे कई अवधारणाएं हैं। उदाहरण के लिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए वरदान बन सकता है जिनको एजुकेशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। पर्यावरण के हिसाब से भी ई लर्निंग को बढ़ावा मिला है, क्योंकि ये एक पेपरलेस लर्निंग है। पारंपरिक शिक्षा के अंतर्गत उन स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन मिल पाता है जो अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त है, जबकि ई लर्निंग के अंतर्गत आप अपने हिसाब से लर्निंग रिसोर्सेज को चुन सकते हैं। तो ट्रेडिशनल लर्निंग की ऐसी ही कई समस्याओं को हल करने के लिए ई शिक्षा के कॉन्सेप्ट को लाया गया। ई लर्निंग के लिए लर्निंग थ्योरी यानी कि शिक्षा का अनुप्रयोग, जैसा कि इस खंड की शुरुआत में कहा गया, आभासी या भौतिक सीखने के वातावरण का उपयोग करने की चर्चा वर्तमान प्रारूप में उत्तर देने की संभावना नहीं है। सबसे पहले, जैसे कि उल्लेख किया गया है, सीखने के माहौल की प्रभावकारिता सिखाई जा रही अवधारणा पर निर्भर हो सकती है। चीनी मेडिसन गिरे, रेबोले और पुंट बेकर 2012 इसके आंतरिक तुलनाएं कुछ हद तक पोस्टमार्टम स्पष्टीकरण के रूप में आभासी और भौतिक वातावरण के बीच अंतर के स्पष्टीकरण के रूप में सीखने के सिद्धांतों में अंतर प्रदान करती है। बेरेट, स्टूल, हुसू और हेगाटी 2015 जब आभासी और भौतिक वातावरण को डिजाइन किया गया ताकि छात्रों द्वारा समान सीखने के सिद्धांतों को नियोजित किया जा सके। शारीरिक जुड़ाव, संज्ञानात्मक भार, सन्निहित एनकोडिंग, सन्निहित स्कीमा और वैचारिक महत्व। परीक्षण के बाद के प्रदर्शन में अंतर भौतिक बनाम के बीच नहीं था आभासी, लेकिन इसके बजाय कि कैसे पर्यावरण को विशेष शिक्षण सिद्धांत का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था। आत्म नियमन, स्वयं विनियमता शिक्षण कई अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो सीखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जिनकी ई लर्निंग में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। बताते हैं कि स्वयं विनियम विकसित करने के लिए सीखने के लिए पाठ्यक्रमों को छात्रों को स्वयं रणनीतियों और कौशल का अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। स्वयं नियम एवं छात्र के सामाजिक स्रोतों जैसे कि माता पिता और शिक्षकों से दृढ़ता संबंधित है। इसके अलावा स्टाइनबर्ग 1996 ने पाया कि उच्च उपलब्धियों वाले छात्रों में आमतौर पर उच्च उम्मीद वाले माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों की बारीकी से निगरानी करते हैं। शैक्षिक वातावरण के साथ स्वयं विनियमित शिक्षार्थी आमतौर पर अपने शैक्षणिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में निगरानी और प्रतिक्रिया करते हैं। शुंक का तर्क है छात्रों को न केवल अपने कार्यों को बल्कि उनकी अंतर्निहित उपलब्धि संबंधित अनुभूतियों, विश्वासों, इरादों और प्रभावों को भी विनियमित करना चाहिए।